हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था मेरा सेकेंड शिफ्ट में। मैं डेट बता देता हूँ आपको। 18 दिसंबर को था, आज का डेट है। और रिपोर्टिंग टाइम था 10:30 बजे, है ना। तो ये सेकेंड शिफ्ट बोल रहे हैं लोग। और फिर मैंने यूट्यूब पे भी रिव्यू देखे, तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मेरी वाली शिफ्ट वाला ही थे। तो मतलब वो सेकंड शिफ्ट को ही ये लोग 10:30 बजे वाली शिफ्ट बोल रहे हैं ना। आज शायद दो शिफ्ट ही थी। तो पेपर तो जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं गया है गाइस आज। ओवरऑल मैं इसको टफ़ बोलूँगा। एस बी आई पी ओ का जो पेपर था आज का, वो टफ़ था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, है ना। लास्ट ईयर जो मैंने दिया था उसके मुकाबले ये थोड़ा टफ़ था, ये मेरी वाली शिफ्ट। मतलब मुझे ये लगा कि आज सेकंड शिफ्ट टफ़ थी। फर्स्ट शिफ्ट के तो इजी अच्छे बता रहे हैं अटेम्प्ट्स, पर सेकंड शिफ्ट में बहुत मामला टफ़ था। तो चलो शुरू करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले खुला था इंग्लिश। इंग्लिश में आपके एरर्स नहीं थे। क्या था? एक तो वर्ड स्वैप था। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, वो मैंने कर दिए थे। 5 थे मेरे ख्याल से। फिर आया था आपका इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करना है, एक वर्ड जो है वो बोल्ड दिया हुआ है सेंटेंस में, आपको उसकी जगह पे दूसरा कोई वर्ड डालना है जो कि सही है। तो इसके 5 क्वेश्चंस थे, ये कर दिया था। फिर आया था पैरा जंबल। तो मैंने इसका कुछ एफ बी करके कुछ बनाया तो है, सेट तो किया है, अब मुझे याद नहीं है क्या है, पर मैंने पीजे कर दिया था। फिर आरसी आया था। आरसी था कोई कंट्री, कंट्री एक्स के बारे में था। पैसेज का लेंथ ठीक था, मतलब इतना वो नहीं था। तो इसके क्वेश्चन भी मैंने कर लिए थे। फिर आपके इसमें मैंने बताया आपको एरर आई नहीं थी। और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, हाँ। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो जो होते हैं ना, ए बी सी डी ई करना है अरेंज आपको, वो वाले थे, इजी थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थे। इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस नहीं थे। और क्या नहीं था, और क्लोज टेस्ट नहीं था, है ना। इसकी जगह पे क्या आया था? वर्ड यूसेज आया था। वर्ड यूसेज यानी जैसे कि कोई वर्ड दिया है अमाउंट। अमाउंट दिया है तो 3 सेंटेंस दिए हुए थे, 1 2 3। वहाँ पे इन सेंटेंस में अमाउंट का वर्ड यूज़ किया हुआ था, तो आपको बताना था कि कौन सा सेंटेंस में सही यूसेज है इस वर्ड का, है ना। तो वर्ड यूसेज, ये क्वेश्चन आए हुए थे। और अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो और क्या आया हुआ था? हाँ, मैच द फॉलोइंग आई हुई थी, 3 क्वेश्चंस थे। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन थे इसके, इजी थे। तो इसमें मैंने किए हैं 27, है ना, आउट ऑफ 30 इंग्लिश में। इंग्लिश ठीक थी, मतलब इजी थी। मैं इसे इजी कहूँगा, लेवल जो था इजी था। फिर आया था आपका क्वांट। क्वांट ने तो रुला दिया। ठीक है, तो क्वांट में 2 डीआई आई थी। ठीक है, एक डीआई थी पाई वाली। पाई चार्ट दिया हुआ था, ए बी सी डी ऐसे करके परसेंटेज दिए हुए थे। केक्स के ऊपर था, कितने परसेंट केक बेक हुए हैं मंडे का, ये नहीं, संडे का डेटा था ये। ठीक है, संडे का डेटा था पाई चार्ट में। और टोटल 100% की वैल्यू दी हुई नहीं थी, उन्होंने ये दिया हुआ था नोट में। नोट में दिया था कि मंडे को, ये संडे का पार्ट चार्ट है, और मंडे को जो केक बेक हुए हैं वो कुछ है, अमाउंट दे दिया था। वो 50% मोर है संडे से। तो ऐसे मेरा 100% की वैल्यू आ रही थी 400, है ना। 1% की वैल्यू 4 आ रही थी मेरी। तो ये डी आई कैलकुलेटिव थी, ये पाई चार्ट वाली। 6 क्वेश्चंस थे इसमें। और हर क्वेश्चन मतलब 4 4 लाइन के थे, आपको कैलकुलेशन करवा रहा था। और काफ़ी टाइम मेरा इसी में गया, है ना। तो एक ये डीआई थी। दूसरी डीआई थी वो टेबुलर थी। कुछ मुझे अभी याद नहीं है उस, क्योंकि वो मैंने जब देखी ना, तो उसको देखते ही मन में आ गया था कि इसको नहीं करने वाला हूँ, मैं स्किप करूँगा। तो इसमें एक्स वाई के वेरिएबल में एक तो चार्ट दिया हुआ था, यहाँ परसेंटेज दिया था, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी थी। और 1 2 3 4 सेंटेंस दिए हुए थे
रेशियो दिया हुआ था कुछ, है ना, एक्स वाई का रिलेशन। तो एक्स की इक्वेशन बनती है, वाई की इक्वेशन बनेगी, फिर आप सॉल्व करोगे, फिर ये पूरा डेटा आप फिल करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे। तो ये एक दूसरी डी आई टेबुलर थी, एक पाई वाली थी, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स के, ठीक है। तो ये इजी थे, इजियर साइड पे थे 5, तो ये कर दिए थे मैंने। फिर आया था रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग सीरीज़ के लिए टाइम ही नहीं बच रहा था, क्योंकि ये डीआई बहुत ले गई टाइम, है ना। तो अप्रॉक्स कर पाया, ये कर पाया, ये डीआई के छः कर लिए थे मैंने। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ के मैंने शायद 2 किए हैं, ऐसे कुछ किए हैं। और फिर 5-6 मैंने इसके किए हैं अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक भी कैलकुलेटिव थी, है ना, कैलकुलेटिव, और टाइम कंज्यूमिंग थी। हर कोई जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे एक्स के फॉर्म में आ रहा, मतलब क्वेश्चन में ही एक्स दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, कुछ भी हो। तो मैंने एजिस वाले किए हैं, कुछ एक मिक्सचर वाला भी किया था मैंने। तो ऐसे बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं मेरे इसमें। क्वांट में हुए हैं मेरे 15 आउट ऑफ 35, ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव था, इसमें ही टाइम लग गया काफ़ी। तो फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी इजी नहीं थी, टफ थी, तो 2 ही कर पाया मैं। तो 15 क्वेश्चन हुए, है ना। फिर मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग का। रीजनिंग भी पज़ल से भरी पड़ी थी पूरी, है ना। तो मैं बताता हूँ क्या क्या किया है मैंने इसमें। इसमें पहले तो सिलोजिस्म आए हुए थे, मेरे ख्याल से 5 तो नहीं थे, पर 3 या 4 थे, है ना, तो वो कर दिए थे। फिर आपके ऑर्डर रैंकिंग वाली आई थी। ऑर्डर रैंकिंग के शायद 3 क्वेश्चंस थे। तो पता है क्या हुआ, क्वांट के बाद में ये करा, तो क्वांट में तो पेपर बेकार ही गया था, तो मन में वही चल रहा था। तो पता है ऑर्डर रैंकिंग में भी फंस गया मैं थोड़ा, तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग गया, पर ये मैंने बना दिया था, है ना। तो ये हुआ। फिर डायरेक्शन सेंस आया नहीं था। फिर मैं पज़ल पर ही गया। तो एक पज़ल तो थी, 7 लोग थे, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, है ना, 7-7 पर्सन वाली थी ये। तो ये करी मैंने, ठीक है। फिर एक और पज़ल करी मैंने, कौन सी थी, याद नहीं, हाँ मंडे वाली, वीक वाली थी, मंडे ट्यूसडे और अप टू सैटरडे तक 7 पर्सन थे, है ना, 7 पर्सन्स थे, ये वाली। तो ये कर दी थी मैंने, ये पज़ल। और फिर छुटपुट क्वेश्चंस थे, मतलब बैकवर्ड, वो जो होते हैं ना वन वर्ब वाले, कोई वर्ड दे देते हैं आपको, फॉरवर्ड बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें देखो आप कितने आ रहे हैं। तो वो वाले मैंने फ़िलहाल के लिए स्किप किए हुए थे, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो फिर मैं एक पज़ल पे गया, ईयर बेस्ड वाली पज़ल। इसमें भी मेरे ख्याल से 7 पर्सन्स थे, और कुछ कितने थे, 7, हाँ 7 थे। वही जो नॉर्मल होता है आपके 50, ये ऐसे ईयर दिए हुए थे, है ना। और बेस ईयर दिया था 2022, बेस ईयर था ये। और ये बनाई थी मैंने लास्ट मोमेंट पे। इसमें 2 केस थे, तो पहला केस तो बन नहीं रहा था मुझसे, फिर मैं बोला 3 मिनट बचे थे गाइस, तो मैं बोला इस बार तो लगता है पीओ सिलेक्शन नहीं होना है। तो फिर मैंने 3 मिनट में वापस से ट्राई किया, मैं कि देखें क्या है, क्योंकि क्या हो रहा था, पहले जो केस बनाया मैंने, उसमें एक लाइन दी हुई थी कि द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एफ एंड बी शुड बी लेस देन 35, है ना, शुड बी लेस देन 35। और मेरा जो डिफरेंस आ रहा था एफ और बी की एज का, वो एग्जैक्ट 35 आ रहा था। तो फिर मुझे लगा गलत है, और वैसे भी गलत है, लेस देन बोला है तो या तो 34 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, 35 भी नहीं होना चाहिए। तो फिर 3 मिनट बचे थे, तो फिर मैंने दोबारा एक बार ट्राई करने की कोशिश की कि मैं कि चलो करते हैं। तो नहीं तो मैं सिंगल लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करता, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं बोला इतना किया है तो मैं करके देखता हूँ, दूसरे केस देखता हूँ। तो फिर उसमें बन गई। तो उसमें ना, उस केस में एफ और बी इधर ही आ रहे थे। अब मुझे एज तो अभी याद नहीं आ रही है इसकी कितनी थी, इसकी 49 थी, यहाँ का कुछ पता याद नहीं आ रहा, लेकिन जो डिफरेंस था इन दोनों की एज का, वो लेस देन 35 हो रहा था। तो फिर वो बन गई, है ना। तो ऐसे मैंने 1 2 3 पज़ल बनाई, ऐसे करके टोटल जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं इसमें 20 ही हुए हैं गाइस। क्वेश्चन इजी थे, लेकिन लेंदी था, रीजनिंग का भरा पड़ा था। जैसे मेंस में ना, आईबीपीएस पीओ मेंस में कैसा था,
क्वांट में सब्जेक्ट का नाम तो दिया हुआ है डीआई, लेकिन डीआई के नाम पे डीआई तो थी नहीं वहाँ। वहाँ पे सब अलग ही था सारा, है ना। अरिथमेटिक भी नहीं कह सकते उसको, पता नहीं क्या पूछा था मेंस में। सिमिलरली इसमें भी सब पजल ही भरी पड़ी थी। और ये छुटपुट छुटपुट बहुत कम ही थे ना सिलोजिस्ट में था बस। ना चाइनीज़ कोडिंग थी, ना डायरेक्शन सेंस था, एक ब्लड रिलेशन था 3 नंबर का था वो, तो वो मैंने किया नहीं। अटकता हूँ मैं उनमें, तो इसलिए मैं करता नहीं हूँ उनको। तो ये 3 पजल करे, ऐसे 20 कर दिए। तो टोटल अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो इंग्लिश में हुए हैं अपने 27, क्वांट में तो बताने में शर्म आ रही है 15, और रीजनिंग में 20, 7 5 12 और 5 6, 62 अटैम्प्ट हुए हैं गाइस, ठीक है, आउट ऑफ 100। इतने अटैम्प्ट हुए हैं मेरे। और ये मेरी शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम 100% श्योर कि ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट, है ना। और 18 दिसंबर, है ना, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों के अटैम्प्ट अच्छे हुए हैं। वहाँ पे भी कॉन्ट थोड़ा टफ था, पर इतना टफ नहीं था जैसे इस वाले कॉन्ट में। तो भाई साहब, रॉन्ग नंबर सीरीज़ इतनी टफ थी, नहीं क्रैक कर पा रहे थे। और ये 6 6 क्वेश्चन थे दोनों डीआई के, है ना। तो ये एक बनाई, इसी इतना करने में फिर 8 ही मिनट बचे थे। तो फिर मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ किया, अरिथमेटिक किया, तो देख लो 8 मिनट में फिर इतना ही कर पाया मैं। क्योंकि और कुछ था ही नहीं वहाँ पे, ना क्वाड्रेटिक आई हुई थी, ना जो, हाँ अप्रॉक्स तो आया था, हाँ क्वाड्रेटिक नहीं आई थी। तो मुझे ये कैलकुलेटिव लगा, डीआई स्पेशली। और हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन कर लो, फिर डीआई कर लो दो, तो 20 25 हो जाते हैं अटैम्प्ट। बाकी के अरिथमेटिक बचते हैं, तो किस्मत होती है तो 3 4 अरिथमेटिक के कर लेते हैं, तो 27 28 अटैम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, स्पीड मैथ का अप्रॉक्स किया आपने, फिर ये डीआई पर गए तो ऐसे फंसे, क्योंकि 6 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 4 4 लाइन का, और कैलकुलेशन करवा ही रहा है वो। और इसमें भी पाई चार्ट में भी लोग अटके ज़रूर होंगे अगर नोट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ संडे का डेटा दिया है पूरा चार्ट में, और वैल्यू नहीं दी 100% की। 100% की वैल्यू एक नोट से पता चलेगी आपको। सिमिलरली ये वाली डीआई तो भाई कान पकड़ लो अगर कर ली तो आपने तो, है ना। तो ये बहुत टफ थी, मतलब कैलकुलेटिव थी, है ना। तो ऐसे मेरे अटैम्प्ट हुए हैं। तो टोटल ओवरऑल मेरे 62 अटैम्प्ट हुए हैं। और बाकी शिफ्ट तो इजी आ रही हैं गाइस, है ना। तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट में तो नंबर बढ़ने चाहिए ज़्यादा, है ना, सेकंड शिफ्ट में, 18 दिसंबर। और जिनका भी सेकंड शिफ्ट में है स्पेशली, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं और कैसा रहा पेपर। और काफ़ी लोग मतलब जो, आज शायद 2 शिफ्ट ही थी मेरे ख्याल से, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, थर्ड फोर्थ थी नहीं। तो मुझे आइडिया भी नहीं है। और जो मेरी शिफ्ट में जो बच्चे निकले थे मेरे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो तो कोई बोल ही नहीं रहा था। एग्ज़ाम देने के बाद सब सन्नाटा था, पता है। तो ऐसा सन्नाटा सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद होता है। तो ऐसा प्री में लग रहा था, आज कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मेरी पास वाली एक लड़की थी, उसने 11 किए थे क्वांट में, इतना मुझे पता है। और एक पास वाला लड़का तो आया ही नहीं था वहाँ पे, उसका नाम तो मैंने देखा था पर वो आया नहीं था। तो और कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो कोई बता भी नहीं रहा था कि कितने क्या अटैम्प्ट हुए हैं, ना। फिर मैं भी नहीं पूछ रहा था ज़्यादा। तो मुझे तो लगा ये कंपेयर टू लास्ट ईयर ये टफ थी, एस बी आई पी ओ सेकेंड शिफ्ट। और आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम का जो इस साल हुआ था उससे भी टफ था ये लेवल एस बी आई पी ओ का, है ना। मैं सिर्फ ये सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट और जो कल हो गए हैं एग्ज़ाम 17 तारीख को, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो इजी आए हैं क्योंकि मैंने मेमोरी बेस भी दिया था ओली बोर्ड का, तो उनमें भी 72 आए थे मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो शिफ्ट इजी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सेकंड शिफ्ट जो आज की थी 18 दिसंबर, वो टफ़ थी। तो स्पेशली जो इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके इंडिविजुअली आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, है ना। तो यही था गाइस वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं, अभी मेरा 24 को नाबार्ड का मेंस का एग्ज़ाम है। तो अब आज तो मैं नहीं पढ़ाई कर रहा, कल से थोड़ा मेंस का पढ़ना शुरू करूँगा नाबार्ड का। स्पेशली वो एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है देखूँगा मैं। तो 3 4 दिन बचे हैं, उतना ही कर पाऊँगा जितना कर सकेंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, आई बी पी एस पी ओ मेन्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। और अब देखो यार, ये इतने कम अटैम्प्ट में ना डाउट रहता है फिर कि मेंस की करें तैयारी कि नहीं करें। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आगे एग्ज़ाम लाइनअप भी नहीं है, तो मैं करूँगा ज़रूर। क्योंकि मैं थोड़ा
ऑप्टिमिस्टिक रहता ही हूँ, है ना। तो मैं मेंस की तो शुरू कर दूंगा, SBI PO मेंस की, लेकिन नाबार्ड के एग्ज़ाम के बाद, है ना, जो कि 24th को है। तो गाइज़ यही था वीडियो, और आप अपने कमेंट्स अटेम्प्ट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।